श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष की नौवीं तिथि का एक बड़ा ही विशेष और एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसे कि आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको 3 सामग्रियाँ लेनी है। सबसे पहले आप थोड़ी सी मिश्री ले लीजिएगा और हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा गंगाजल ले लीजिएगा और एक पात्र में आप जल ले लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको जो ये एक पात्र है जिसमें आपने जल लिया है, अब आप इसमें 1 चुटकी भर हल्दी मिला लीजिएगा। जब आप इसमें हल्दी मिलाएं तो आपको बोलना है पितृदेवता आर्यमन, क्योंकि हम ये उपाय अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे घर में पितृदोष है इसलिए हम इस उपाय को कर रहे हैं, तो आप अवश्य ही ऐसा कीजिएगा। जब आप इस एक कटोरी में जब आप हल्दी मिलाएं तो आपको बोलना है पितृदेवता आर्यमन। साथ में आप इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला दीजिएगा। अब आपने जो मिश्री ली है ना, वो मिश्री आपको इस जल में नहीं मिलानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस जल में सिर्फ हल्दी और थोड़ा सा गंगाजल मिला लेना है। अब इसके बाद में आप इसे अपने घर का जो पीने वाला जल होता है ना, चाहे वो जल किसी आरओ में हो चाहे फिर किसी मटके में हो, अब उसके पास में आपको ये चीज़ रख देनी है, थोड़ी सी मिश्री और ये जो हल्दी वाला जल है इसको आप वहाँ पे रख दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आप इस जल को वहाँ पे रख दीजिएगा और आप विशेष तौर पे ध्यान दें, जब आप इस जल को रखें तो आपका मुख जो है दक्षिण ओर होना चाहिए, और जिस भी पात्र में आप ये चीज़ रखते हैं तो उस पात्र का भी मुख दक्षिण ओर होना चाहिए, क्योंकि ये उपाय हम श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। तो जो भी हम उपाय श्राद्ध पक्ष में करते हैं उसका हमें विशेष ध्यान देना होता है कि हमें उस चीज़ का मुख दक्षिण ओर करना होता है। उसके बाद में आप इस जल को उठा लीजिए, वहाँ से जो हल्दी वाला गंगाजल वाला जल है इसे उठा लीजिए, और जो आपके घर में जो तुलसी होती हैं उनके पास में आप चले जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो मिश्री ली है, अभी आपको उस मिश्री का उपाय नहीं करना है, अभी आप उस मिश्री को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब आप जो ये हल्दी और गंगाजल वाला जल जो लेके आए हैं, इस हल्दी और गंगाजल वाले जल को आप अपने घर की तुलसी में जो है समर्पित कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि उपाय गुरुवार का भी है, तो गुरुवार का दिन जो होता है उसमें हल्दी का बड़ा विशेष महत्व होता है, तो आप अब इस जल को तुलसी में जो है समर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि किसी पात्र में आपको जल ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी तावे के पात्र में जल ले लीजिएगा। उसके बाद में आपने जो थोड़ी सी मिश्री निकाल कर रखी थी ना, अब मिश्री का उपाय यहाँ पे आपको करना है। तो आपको 1 लोटा जल ले लेना है, थोड़ी सी मिश्री ले लेनी है। अब इन दोनों चीज़ों को आप पहुँच जाइएगा लेके महादेव जी के मंदिर में। सबसे पहले जब आप महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाएं तो आप 1 लोटा जल महादेव जी की शिवलिंग पे जब आप समर्पित करें, तो उससे पहले आप जो मिश्री लेके आए ना, उस मिश्री से महादेव जी की शिवलिंग पे भोग लगा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप मिश्री का भोग लगा दें महादेव जी की शिवलिंग पे, तो जो आप 1 लोटा जल लेके आए हैं, अब आप उस 1 लोटा जल को भी समर्पित कीजिएगा महादेव जी की शिवलिंग पे, महादेव जी के मंत्र का नाम लेते हुए। उसके बाद में जो आपने प्रसाद के रूप में जो मिश्री ली है ना, अब उस मिश्री को आप वहाँ से ले आइएगा, पर आपको ध्यान देना कि वो मिश्री आपको खानी नहीं है। वो मिश्री आप किसी गैया को, चाहे किसी कौवा को, चाहे फिर किसी कुत्ते को खिला दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रसाद वाली मिश्री है ना, आप उस मिश्री को किसी गैया को, चाहे किसी कौवे को, चाहे किसी कुत्ते को खिला दीजिएगा। दोस्तों, इसका बड़ा विशेष महत्व बताया है, तो आप इस प्रकार इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष लगा है, या आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, या आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्याएं हैं, तो आप इसलिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं, या अगर आपके घर में पितृदोष लगा है, तो इससे जो है आपका पितृदोष जो है वो समाप्त हो जाता है। साथ में जो आपके पितृ होते हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और महादेव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के जो एक तिथि होती है ना, उन सबको बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर आप 9वीं तिथि वाले दिन इस विशेष उपाय को कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही तमाम दिक्कतें जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बताती हूँ। आपको किसी पात्र में जल ले लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गंगाजल मिला लेना है, थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है, और थोड़ी सी आपको मिश्री ले लेनी है। मिश्री आप किसी और पात्र में रखिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को आप अपने घर का जो जल होता है पीने वाला, उस जल के पास में रख दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आप वहाँ से उठा के इन तीनों चीज़ों को तुलसी में समर्पित कर दीजिएगा, और जो आप थोड़ी सी मिश्री जो आपने उठा के रखी, उस मिश्री और 1 लोटा जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय।